तो राष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मी के बीच आज चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। सवाल ये कि बीजेपी का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार कौन होगा। जो नाम चर्चा में, उनमें से किसी एक के नाम पर मोहर लगेगी या फिर कोई चौंकाने वाला नाम सामने आएगा। उपराष्ट्रपति यानी देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है और इसी के साथ राष्ट्रपति के बाद अब उपराष्ट्रपति पद की रेस शुरू हो चुकी है। Date on which a poll shall if necessary be taken 5th August 2017, that is Saturday. 5th August 2017, that is Saturday. जिस दिन यदि आवश्यक हुआ मतदान कराया जाएगा वह तारीख 5 अगस्त 2017 शनिवार। 4 जुलाई को उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन शुरू हो जाएंगे। 18 जुलाई को नामांकन की आखिरी तारीख होगी। 5 अगस्त को उपराष्ट्रपति के लिए वोट डाले जाएंगे। तारीखों के ऐलान के साथ ही उपराष्ट्रपति के लिए राजनीति भी तेज हो गई है। अब सवाल है कि देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। सत्ताधारी बीजेपी का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार कौन होगा। वो व्यक्ति कौन होगा जिसके नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुहर लगाएंगे। राजनीतिक गलियारों में कई नामों की चर्चा है, लेकिन सूत्रों की माने तो इस रेस में वेंकैया नायडू, आनंदीबेन पटेल और हुकुमदेव नारायण यादव सबसे आगे बताए जा रहे हैं। सबसे पहले बात हुकुमदेव नारायण यादव की। आप एक नेता बोलते थे, मैं सुन रहा था, मुलायम सिंह आदरणीय बोल रहे थे, मेरे साथी हैं, बरसों तक समाजवादी आंदोलन में लड़े कि 9 महीना में तो बच्चा पैदा हो जाता है। मैंने कहा कितनी वैज्ञानिक बात कर रहे हैं, ये तो वैज्ञानिकता है, प्रकृति का नियम है, 9 महीना में बच्चा पैदा होता है। लेकिन जो बच्चा पैदा होता है, क्या वो बच्चा 9 महीना में फिर बच्चा पैदा कर देगा क्या? कितनी आप वैज्ञानिक बात बोल रहे हो। ठेठ देसी अंदाज में बयानबाजी के लिए मशहूर बिहार के मधुबनी से सांसद हुकुमदेव नारायण यादव ओबीसी जाति से आते हैं। बिहार और यूपी में यादव जाति की आबादी सबसे ज्यादा है। बिहार में 14% तो यूपी में 10% यादव वोटर हैं। बिहार में लालू और यूपी में मुलायम का वोट बैंक यादवों को माना जाता है। हुकुमदेव के जरिए बीजेपी यादवों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर सकती है। हुकुमदेव नारायण यादव के पास लंबा राजनीतिक अनुभव है। 5 बार लोकसभा के सांसद रहे हैं। हुकुमदेव गांव से जुड़े हैं, समाजवादी पृष्ठभूमि से आते हैं, इसलिए इनके नाम का विरोध विपक्ष भी ऊंचे स्वर में नहीं कर पाएगा। उपराष्ट्रपति की रेस में दूसरा चर्चित चेहरा आनंदीबेन पटेल का है। दिल्ली आने के बाद पीएम मोदी ने आनंदीबेन पटेल को ही गुजरात में अपना उत्तराधिकारी बनाया था। आनंदीबेन पटेल मोदी की भरोसेमंद है और सूत्रों की माने तो संघ को भी आनंदीबेन के नाम पर ऐतराज नहीं होगा। आनंदीबेन पटेल पाटीदार जाति से आती हैं। गुजरात में करीब 14% पटेल जाति के लोग हैं। आरक्षण आंदोलन के बाद पटेल बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। इसी साल के दिसंबर में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। पटेलों को मनाने के लिए बीजेपी आनंदीबेन पटेल को उपराष्ट्रपति बना सकती है। रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाना दलितों को साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है और इसी जातीय गणित को ध्यान में रखकर बीजेपी अगर आनंदीबेन को उपराष्ट्रपति बना दे तो आश्चर्य की बात नहीं होगी। अब बात तीसरे और उपराष्ट्रपति पद के सबसे प्रबल दावेदार की, वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू मोदी सरकार में अभी शहरी विकास मंत्री हैं। वो पहले संसदीय कार्य मंत्री भी रह चुके हैं और उन्हें संसदीय कार्यवाही की अच्छी जानकारी है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति भी होता है और राज्यसभा ही वो जगह है जहां सरकार को सबसे ज्यादा चुनौती मिलती है, क्योंकि राज्यसभा में बीजेपी को बहुमत नहीं है। ऐसे में बीजेपी राज्यसभा के सभापति के तौर पर किसी कद्दावर नेता को बिठाना चाहेगी और इस क्राइटेरिया में 67 साल के वेंकैया नायडू सबसे ज्यादा फिट बैठते हैं। वेंकैया की छवि तेज तर्रार नेताओं के तौर पर की जाती है। वेंकैया नायडू की विपक्षी दलों में भी अच्छी पकड़ है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो चौंकाने में माहिर माने जाते हैं। इसलिए हो सकता है कि इन तीनों में से किसी के नाम पर मोहर न लगे और कोई चौथा नाम उभर कर सामने आ जाए।
दिलचस्प होने वाली है ये दौड़ भी। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।